बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद शबान और आप देख रहे हैं 3TV अहमद शबान। आज आपको खुशामदीद कहते हैं 3TV के स्टूडियो में। और हमारे साथ जो शोबिज़ की दुनिया के एक चमकता सितारा मौजूद है, ज़ियाउर रहमान साहब। और इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, कितना काम कर चुके हैं, आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 3TV के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। जी जी वेलकम। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, माशाल्लाह आप कितनी सारी सलाहियतों के मालिक हैं। सबसे पहले एज अ एक्टर जानना चाहेंगे कि आपको एक्टिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? सर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर शुरू से ही कहीं ना कहीं एक्टिंग का भूत था। अच्छा, बचपन से ही एक्टर जो ये कहीं भूत नाज़रीन, ये भूत भी है, इनसे ज़रा बच गए। एक्टिंग का भूत आपके अंदर मौजूद था? ये शुरू से ही था, ये कहीं बाहर से आया नहीं। बस ये था कि मैं शुरू से ना स्कूल टाइम में डिबेट्स किया करता था और डिवीजन लेवल पर, स्पाई लेवल पर जो है मैंने डिबेट्स की हैं और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो मेरे टीचर एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि स्टेज जो है ना वो हाफ एक्टिंग है और हाफ बोलना है। क्या बात तो उनकी ये बात जो है मेरे दिल में बैठी और तब से जो है एक्टिंग को एक समझने के चिंगारी को एक हवा में क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, एक्टिंग की दिलचस्पी रखना, लेकिन उसका फिर आगाज़ करना, वो उस चिंगारी को हवा कब लगी, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? सर उसका आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर वो मैं जब सेकंड ईयर में था जी, तब से उसका आगाज़ हो गया था। बाकायदा तौर पर जो है मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी सच्चाई। वो मैंने उसके अंदर एक बहुत ही ख़ास लेसन था और वो मैंने खुद ही लिखी थी। क्या बात है। और मैंने सबसे पहले जो था एक चैनल क्रिएट किया जिसका नाम किंग्स फिल्म प्रोडक्शंस है। जी जी। तो उसके ऊपर वो पहली वीडियो थी। अच्छा, पहली सच्चाई, दूसरा झूठ। अच्छा, जब हम एक्टिंग का शोबा चुनते हैं तो बड़ा तंग नजरी से देखा जाता है, माशरे के अंदर इसको इतना सराहा नहीं जाता। आगाज हुआ घर से जी, कैसी सपोर्ट मिली या कहते थे कि वो लाले कड़े बात से डरते हो? सर जब पहले स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि जब मैंने शॉर्ट फिल्में बनाना शुरू की जी, तो घर में बताता नहीं था कि अच्छा चोरी छुपके तो लोग चोरी प्यार करते हैं, आप फिल्में बनाते रहे हैं। बस ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मेरी मेहनत इतनी नहीं थी जितनी उसकी बरकत है। क्या बात है। और ऐसे हुआ था कि फैमिली की तरफ से ये जब मैंने चुपके जो है जाकर फिल्में बनाना स्टार्ट की तो पहले तो पूछते थे कि कहाँ पर जाते हो आप। तो फिर एक बार मेरे वालिद साहब से कहा गया कि यार आपका बेटा एक्टिंग करता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो एक्चुअली टीचर हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो आप। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो मकसद है बेसिकली एक्टिंग में आने का वो ये है कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसके अंदर एक लेसन दूँ। जो अच्छी बात आप अपने स्टूडेंट्स को करते हैं वो मैं थोड़ा सा परफॉर्म करके बता दूँ। मैं सिर्फ एक ही है, काम एक ही। फिर आगे से उन्होंने कहा कि ठीक है शाबाश, या कहा कि नहीं नहीं फिर वो नहीं फिर वो थोड़े कूल हो गए और उन्होंने कहा कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह आपने बताया आपका आने का मकसद ये था कि आप इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज देना चाहते हैं। आप जब इस शोबे में आए तो सिर्फ एक्टिंग काफ़ी नहीं है, जिसके बहुत सारे शोबे हैं। आपको किन किन शोबों पर अबूर हासिल है? सर ऐसे समझ लें ऑलराउंडर हैं। ओह, शायद प्रीति है जी फिर शोबिज़ इंडस्ट्री के। ज़बरदस्त। आप मतलब एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी डायरेक्शन भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं जी, सब कुछ। तो बस हमें भी रख लेंगे। आपकी सीट पक्की। मेरी सीट पक्की होगी ना जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, शोबिज़ की इस दुनिया को आज जो इस वक्त इंडस्ट्री है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? सर मैंने जो आजकल के ड्रामाज नोटिस किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अच्छी फिल्में भी आई हैं कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा है कि उसमें थोड़ी न्यूडिटी है और फहाशी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा। एक्चुअली जो है हमें शोबिज़ में ना हमारा जो कल्चर है उसे शो करना चाहिए। हम एक्चुअली जो है थोड़े न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारी तबाही का सबब है। इसी वजह से हमारी शोबिज़ को जो है
जो है कम रिस्पांस मिल रहा है। मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा लो है, तो वो इसी वजह से है कि हम अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को, अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को भूल चुके हैं। अर्तुगरुल ड्रामा आया था, उसमें हमारा कल्चर था जी। और हमारे ही रिलेटेड था, मतलब इस्लाम से रिलेटेड, बीइंग अ मुस्लिम, वो सारी जी, चीज़ें और वो हिट भी हुआ। बिल्कुल। उस चीज़ को फिर पब्लिकली पसंद भी किया गया। तो मैं समझता हूँ अगर उस जैसा कंटेंट बनाया जाए जी। तो वो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होगा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अगर शोबिज़ की बात की जाए तो एज एक्टर आपका एक रोल मॉडल होता है, हाँ, आप उसको फॉलो भी करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, तो आपका वो कौन है रोल मॉडल? मेरे सर बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, और जो पॉपुलैरिटी उनको मिली वो शायद हम लोग एक ख्वाहिश कर सकते हैं। अच्छा। और उनको इंडिया में भी कॉपी किया गया। धर्मेंद्र जो है, जितेंद्र है, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जी जी। वो उनका हेयर स्टाइल कॉपी किया। अच्छा। तो वो हैं वन एंड ओनली वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब, क्या बात है। उनका हेयर स्टाइल भी मैं अभी तक कॉपी करता हूँ। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, कितनी शॉर्ट मूवीज बना चुके हैं? सर अब तक तकरीबन मैं वैसे तो ढेरों हैं, मतलब जो अब तक मैंने काम किया है उनमें तकरीबन 4 शॉर्ट फिल्म शामिल हैं। और उनके नाम अगर नाज़रीन से शेयर करना चाहें? उनके नाम हैं, पहली जो फिल्म थी वो थी सच्चाई, उसके बाद जीना है, उसके बाद मेरी गुर्बत, उसके बाद दरिंदगी, उसके बाद सियासत, और अभी जो है कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा। अभी जो है ना सियासत के बाद जो है फिर आप पता लगे आप वज़ीर आज़म बन गए हैं। अच्छा, जो आपने काम किया तजुर्बा कैसा रहा? वो एक्सपेरिमेंट, वो सर बहुत ही बढ़िया। मैं समझता हूँ कि लोग जो है जाकर एक्टिंग सीखते हैं, लेकिन हमने जो कुछ सीखा है वो जैसे कैमरा होता था और फिर जो है मौके पर जो है हमें डायलॉग जो है परफॉर्म करना, तो शुरू में बड़ा टफ था, लेकिन जो है इसी चीज़ों से बंदा सीखता है। तो कैमरे ने बहुत कुछ सिखाया। तो अब मैं समझता हूँ एक्टिंग सीखी नहीं है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ और एक्टिंग सिखाता भी हूँ। क्या बात है, मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर भी आप जी चीज़ों को सिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जहाँ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके? सर आगे अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिसे कहते हैं मेहनत रंग लाती है। जी जी। तो कैसर शहजाद साहब हैं एनकवाला जिन ड्रामा से, जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की थी। जी जी। तो उनका पार्ट 2 आ रहा है, रिटर्न ऑफ नस्तूर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें नजर आएंगे। अच्छा। आप अब फिर वहाँ पे जिन होंगे क्या? वो एक मैजिकल है ड्रामा। अच्छा। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ गायब करेंगे आप। मैं तो कहता हूँ वज़ीर आज़म को गायब कर दें आप। बड़ी दुआएं देंगे आपको नाज़रीन जो है ना। अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह से शोबिज़ में ख्वाहिश होती है कि फलां स्टार को मिला जाए, जी जी। या ऐसा दिल में चाहत होती है ना एज हाँ, एक्टर, आप तो आप अब तक किसी स्टार से मुलाकात हुई आपकी? सर मैं नंबर 1 जो मेरी सेलिब्रिटी हैं कैसर शहजाद साहब, बहुत जी। बड़ा नाम है। जी जी। हम बचपन से उनको देखकर बड़े हुए हैं। जी जी। तो वो मेरे बहुत ही करीबी हैं, वेरी क्लोज टू मी, और बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। और इनके अलावा फिरोज़ खान से मिल चुका हूँ। अच्छा। जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, नो खुदा और डाउट। मोहब्बत जैसा ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा और बड़ी प्यारी एक्टिंग का जी, फैन है जी बिल्कुल। पूरी दुनिया। बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा लगा उनसे मिलके? सर तो करंट आया, उनकी फीलिंग आई। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी दे दो एक्टिंग, जो है ना, हाथ बुला के वो जा भूत तो आप ऐसे ही हैं। आप सलाम करते हो और कहते हैं कि आजा ठीक मेरे तरफ आया, सारी मेरे पास आया। सर ही इज वेरी हम्बल पर्सन। अच्छा। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मैं जब उनसे मिला तो मुझे ऐसे लगा शायद इस तरह से उनका एटीट्यूड समझा जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ। कि बड़ा एटीट्यूड होगी, नहीं मैं समझता हूँ वो एक स्टार होने से पहले एक बहुत बड़े इंसान है। उन्होंने इस नाचीज़ को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना अप्रिशिएट किया इस मेरे वर्क को। एज ए एक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर, जो नए लड़के एक्टिंग का शौक़ रखते हैं, वो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें? सर न्यू एक्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी ये मत सोचे यार वो बड़ा लकी था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए और मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो हूँ तो बदकिस्मत। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो मेहनत है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। आप जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप उस चीज़ को लेकर चलते हैं तो आप फाइनली पहुँच ही जाते हैं।
कामयाबी जो है मुसलसल लगातार मेहनत से और हौसला नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए, आप you very much. भूत बन के एक्टर बने। एंड में हम आपसे 3 टीवी के हवाले से आपने जो भी कहना है वो एज एक्टर बन के कहना है कि आप एक्टिंग के तौर पर नाजरीन कैसे देखना चाहेंगे आपको, कि 3 टीवी के हवाले से चंद अल्फाज और वो आपने ऐसे बोलने हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप कैमरा तो वैसे एक्शन है, तो रेडी हैं आप एक्टिंग के लिए? ऑफ कोर्स। तो कैसे कहते होते हैं? कैमरा रोल एक्शन। एक्शन। अब मैं कैमरा रोल एक्शन कहेंगे तो आपने 3 टीवी के हवाले से कुछ कहना है। कैमरा रोल एक्शन। सर ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे खानेवाल के एरिया को, ताकि यहाँ का टैलेंट जो है वो हायर हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास टैलेंट है लेकिन उनके पास जो है वसाइल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो ऊपर आ सकें। तो मैं सबसे पहले आपको वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतनी मेहनत लगन के साथ जो है वर्क कर रहे हैं और यहाँ के टैलेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं, आगे दुनिया के सामने ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर। आमीन आमीन। आपके लिए भी बेस्ट विशेस। आप इंशाल्लाह अच्छे किरदार के अंदर नजर आए। अल्लाह आपको आपके इस मकसद में कामयाब करें। बहुत अच्छा लगा और बेस्ट विशेस वंस अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थे हमारे साथ जियाउर रहमान साहब, जो एक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और पता नहीं ट्रैक्टर हैं, सारा कुछ ही है जी। तो बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इनके मकसद में कामयाब करें। जहाँ ये आज जिस मकाम पर हैं, इसे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको अता करें।